राजू एक छोटा लड़का उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव लोधीपुर में पैदा हुआ था। उसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। पिता ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे और मां गांव के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। छप्पर वाला घर, टूटी चप्पलें और भूख से भरी रातें उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। राजू स्कूल जाने की उम्र में था, लेकिन स्कूल की फीस भरने के बजाय उसे खेतों में काम करना पड़ता था ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। लेकिन उसके भीतर एक अलग ही आग जल रही थी। वो गांव के सरकारी स्कूल की खिड़की से झांक कर बच्चों को पढ़ते हुए देखता और मन ही मन खुद को भी उन किताबों में खोया हुआ महसूस करता। एक दिन गांव में एक एनजीओ की टीम आई जो गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर ले जाती थी। राजू ने दूर से उन लोगों को देखा और पहली बार उसके मन में एक सपना उभरा, मुझे भी पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है। उसी रात उसने अपने पिता से कहा, बाबा मुझे पढ़ना है, मैं मजदूरी नहीं स्कूल जाना चाहता हूं। पिता ने थकी हुई आंखों से उसे देखा और कहा, पेट खाली होगा तो पढ़ाई कहां से होगी बेटा। राजू चुप हो गया, लेकिन अंदर से कुछ टूटने के बजाय और मजबूत हो गया। कुछ हफ्तों बाद उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया और काम करने वाला एकमात्र सदस्य बिस्तर पर पड़ गया। पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब 11 साल के राजू पर आ गई। राजू ने अपना सपना एक बार फिर दबा लिया और काम पर निकल पड़ा। कभी ईंट ढोता, कभी पानी भरता, कभी होटल में झूठे बर्तन धोता। रात को जब वह सड़क किनारे सोता तब आसमान को देखते हुए वह सोचता, क्या सच में मेरा कोई भविष्य है। एक रात जब वह एक ढाबे के पीछे सो रहा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे देखा। वो थे श्रीधर जी, रिटायर्ड स्कूल टीचर जो गांव में समाज सेवा करते थे। उन्होंने राजू से पूछा, बेटा यहां क्यों सोते हो। राजू ने अपनी कहानी बताई। श्रीधर जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी। राजू के अंदर उम्मीद की एक नई किरण जगी। श्रीधर जी ने उसे अपने घर में जगह दी और पढ़ाई शुरू करवाई। राजू ने दिन में काम करना जारी रखा, लेकिन रात को जी जान से पढ़ाई करता। वो गांव के सरकारी स्कूल में दाखिल हुआ। स्कूल में कई बार उसका मजाक भी उड़ाया गया। अरे वो बर्तन धोने वाला लड़का अब किताबें पढ़ेगा। लेकिन राजू ने जवाब देने के बजाय चुपचाप मेहनत से अपनी पढ़ाई जारी रखी। राजू का हर दिन एक जंग था, नींद से, थकावट से, तानों से, लेकिन उसे अब फर्क नहीं पड़ता था। श्रीधर जी की बेटी नेहा दीदी उसकी पढ़ाई में मदद करती और गांव का कुछ यूथ ग्रुप उसे किताबें दान करता। हालांकि कुछ लोग अब भी कहते इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन राजू खुद पर विश्वास करने लगा था। वह अपने गांव का पहला ऐसा लड़का बनना चाहता था जो सड़क से उठकर कॉलेज पहुंचे। कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम आए। गांव के लिए यह एक बड़ा मुद्दा था। सड़क पर सोने वाला बच्चा बोर्ड देगा। राजू ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और दिन रात पढ़ाई करता रहा। उसकी किताबों पर चाय के दाग और पसीने की बूंदें गवाही देती कि वो हार मानने वालों में से नहीं। परीक्षा के दौरान उसकी मां बीमार पड़ गई। घर में दवा के पैसे नहीं थे। उसने खुद की पढ़ाई की परवाह किए बिना कुछ दिन फिर से मजदूरी की और मां का इलाज करवाया, लेकिन परीक्षा नहीं छोड़ी। जब 10वीं का रिजल्ट आया, पूरा गांव हैरान रह गया। राजू ने 92% अंक लाए थे। अखबारों में उसकी खबर छपी। एक समय सड़क पर सोने वाला लड़का बना गांव का हीरो। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया था। राजू को एक फाउंडेशन ने स्कॉलरशिप दी और उसे शहर के एक नामी कॉलेज में दाखिला मिल गया। वह अब गांव के बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन चलाता है और कहता है, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। कॉलेज के बाद राजू ने एक एनजीओ शुरू की, उड़ान फाउंडेशन, जो गरीब बच्चों को शिक्षा और स्किल ट्रेनिंग देती है। वो अब TEDx जैसे प्लेटफॉर्म पर बोलता है और जब भी मंच पर जाता है सबसे पहले कहता है, मैं सड़क पर सोया इंसान हूं जो अब उम्मीद बन चुका है। राजू अपने गांव वापस आया। अब उसी स्कूल में एक बड़ा हॉल बनवा रहा है, जहां वो कभी खिड़की से झांकता था। बच्चे अब उसे देखकर कहते हैं, भैया हमें भी आप जैसा बनना है। राजू मुस्कुराता है और कहता है, कभी हार मत मानो, चाहे हालात जैसे भी हों। जिंदगी हर किसी को एक मौका जरूर देती है, बस पकड़ने की हिम्मत होनी चाहिए।